कैसे सब लोग, स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव, आप लोग देख रहे हैं इनऑर्गेनिक सुपर सीरीज। हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। आप लोग जानते हो कि पिछली क्लास में हम लोग बैक बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, उससे पहले आपने लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा, बेंट रूल पढ़ा। लेकिन बहुत सवाल ऐसे हैं, बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जवाब अभी भी हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल BH3 आप लोगों ने कभी सुना होगा, ये क्यों डाइमर बनाता है, ये क्यों डाइबोरेन बनाता है, क्यों AlCl3 अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, या करता भी है तो ये इजीली Al2Cl6 में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों BeCl2 रूम टेम्परेचर पे पॉलीमेरिक सॉलिड की फॉर्म में रहता है। ऐसे हजारों क्वेश्चंस का जवाब न रेजोनेंस में है, न बैक बॉन्डिंग में है, न बेंट्स रूल में है। तो ये जवाब आप लोगों को मिलेंगे ब्रिज बॉन्डिंग में। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्ड, मैंगो बॉन्ड, इस तरह के कई सारे बॉन्ड्स आप लोग आज सीखने वाले हैं। तो हम लोग आज काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं किससे? बनाना बॉन्ड्स को। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन कब, क्यों, कैसे होता है। सबसे पहली बात, एक मिसकॉन्सेप्ट आप लोगों का होता है, उस पर ध्यान देते हैं। हम लोग बचपन से ऐसे पढ़ते आते हैं कि एक A जब दूसरे A से बॉन्ड बनाता है तो एक A एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन देता है, और इस तरह से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। तो जनरली हम लोग ये सीखते आए हैं कि वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय टू इलेक्ट्रॉन्स। तो टू इलेक्ट्रॉन, टू सेंटर बॉन्ड इसे कहते हैं। एक सेंटर ये रहा, एक सेंटर ये रहा, और बीच में कितने हैं? दो इलेक्ट्रॉन हैं। यदि आप लोग जनरली देखोगे तो आप लोगों को ऐसे ही बॉन्ड मिलेंगे, या तो वो कोऑर्डिनेट टाइप के होंगे या फिर वो कोवेलेंट टाइप के होंगे। लेकिन ये मिसकॉन्सेप्ट है। क्या रियली ऐसा कोई रूल आप लोगों ने पढ़ा है, कोई थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है जो थ्योरी ये कहती हो कि हर एक बॉन्ड को टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर होना कंपलसरी है? एक्चुअल में बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट देखें तो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट इतना सा है कि किन्हीं दो न्यूक्लियस के बीच में कोई एक ऐसा कॉमन स्पेस होना चाहिए जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाया जाता हो, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दोनों न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता हो। इट इज रियल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का रियल कॉन्सेप्ट तो ये है ना। बॉन्डिंग का मतलब दो चीजों को जोड़ने वाला कोई लिंक, है ना। तो यहाँ ऐसा रूल कहाँ है कि दो ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो ही सेंटर होने चाहिए? जब आप रेजोनेंस पढ़ते हो तो आप लोग पढ़ते हो मोर देन वन एटम्स के बीच में एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसमें हो सकता है दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है चार इलेक्ट्रॉन हो सकता है सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हो। लेकिन आप लोग जनरली ऐसे ही पढ़ते हो, जब आप लोग पढ़ते हो कि BF3 में जब बैक बॉन्डिंग होती है तो यहाँ कौन सा रूल है? यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आप 1.33 लिखते हो, यहाँ कौन से दो इलेक्ट्रॉन से दो बॉन्ड बनते हैं? तो टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड एक्चुअल में एक मिसकॉन्सेप्ट है। तो आज आप लोग सीखेंगे कि रियली बॉन्ड कैसे भी हो सकते हैं। बॉन्ड का सिंपल सा मीन्स है कि कुछ न्यूक्लियस के बीच में एक ऐसी लोकेशन जिस पर तीनों का हक हो, जो तीनों को कनेक्ट करती हो, इट इज कॉल्ड बॉन्डिंग। तो शुरू करते हैं डाइबोरेन से, और हमारा टॉपिक आप लोगों को पता चल ही गया होगा इतनी देर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग में हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइबोरेन से। स्टार्ट हम कर रहे हैं डाइबोरेन से, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। डाइबोरेन कैसे बनता है? एक्चुअल में BH3 जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, और ऐसा होने की वजह से ये कैसा है? लेस स्टेबल मॉलिक्यूल है। ये लेस स्टेबल मॉलिक्यूल है। आप लोग इसके स्ट्रक्चर भी बना के देख सकते हो। बोरोन पे बेचारे पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये एक sp2 मॉलिक्यूल है, और इसका आप लोग देख रहे होंगे बोरोन का 6 सेट ही कंप्लीट हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये क्या करता है? डाइमर बनाता है। तो डाइमर बनाता है। कोई भी जो अनस्टेबल होगा, भाई सीधी सी बात है कि जब भी अनस्टेबिलिटी होगी तो हर प्राणी, हर मॉलिक्यूल, हर एटम, हर इंसान क्या चाहेगा? वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, वो अपनी अनस्टेबिलिटी को मिनिमाइज करना चाहेगा। तो BH3 भी क्या गलत कर रहा है? वो भी अपनी स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है, अनस्टेबिलिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या करते हैं? ये बोरोन अपने एक दूसरे भाई के पास जाता है जो इसकी तरह गरीब है बेचारा, और ये दोनों मिलके बोलते हैं कि भैया देख, ऐसा है कि हम दोनों कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मेरे पास भी एक ऑर्बिटल पड़ा है फालतू का, तेरे पास भी एक फालतू का ऑर्बिटल पड़ा है, हम सब मिलके एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं
कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऐसा सा बॉन्ड बना लें, मतलब तीनों सेंटर खुश हों, मतलब दो बोरोन और हाइड्रोजन, और ये इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं सेटल कर लेते हैं ताकि हम तीनों इससे बॉन्डेड रहें और इससे कंपेरेटिवली हम मोर स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएं। तो इस तरह से बनता है डाइबोरेन। अब इसे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसके एंगल, कौन सा बॉन्ड बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, ये सारी कहानी हम पढ़ डालेंगे। ये बॉन्ड बना कैसे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इन सब की बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोरोन जब डाइमर बना लेता है तो ये टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब इन डाइमेरिक फॉर्म इट इज sp3 वाइल इन मोनोमेरिक फॉर्म इट इज sp2। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नीट और जेईई में आते रहते हैं। अब ये जो मैंने 4 हाइड्रोजन एटम बनाए हैं, इन पे मैं लिख रहा हूँ टी मतलब ये टर्मिनल पार्ट है, मतलब बाहर की तरफ वाले हाइड्रोजन एटम हैं। ये बोरोन और ये सभी हाइड्रोजन एटम, ये जितने भी आप लोग देख रहे हो, ये सब के सब कहाँ होते हैं, प्रेजेंट प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट इन सेम प्लेन। जो वाइट आप लोगों को दिख रहे हैं ये सब के सब सेम प्लेन में हैं। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम क्या आउट ऑफ प्लेन होते हैं, मतलब ये जो बीच में ब्रिज हाइड्रोजन एटम होता है, इस पे मैं बी लिख रहा हूँ, ये आउट ऑफ प्लेन होते हैं। एंड इट इज द एविडेंस दैट द बोरोन इज sp3 हाइब्रिड। देखो हाइब्रिडाइजेशन पे आप लोग भी जानते हो, हाइब्रिडाइजेशन एक इमेजिनरी थ्योरी है, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा पे डिपेंड करती है, और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन प्रूव करता है कि ये बोरोन अब sp3 है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल आप लोगों को जियोमेट्री यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये तो हो गया कि इसका स्ट्रक्चर 3D में दिखता कैसा है। कुछ इन्फॉर्मेटिव डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर मैं सिखाऊंगा ये बॉन्ड बना कैसे और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो बाहर की साइड आप लोग बॉन्ड एंगल देख रहे हो ये होता है 121 डिग्री, जबकि जो अंदर की साइड आप लोग बॉन्ड एंगल देख रहे हो ये होता है 97 डिग्री। अब टेट्राहेड्रल में तो हम लोगों ने पढ़ा 109 डिग्री 28 मिनट। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे प्योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। यहाँ पर ये जो बाहर वाले आप लोग देख रहे हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, यहाँ पर कंपेरेटिवली बॉन्ड एंगल कम है। सबसे पहले ये बॉन्ड एंगल कम ज़्यादा क्यों है इसे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यदि आप लोग ढंग से देख रहे हो तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ पे है, इस पे भी है और इस पे भी मिला के 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों में मिला के है, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन कंपेरेटिवली हाई होगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ हाई बॉन्ड पेयर रिपल्सन, हाई बॉन्ड पेयर रिपल्सन, जबकि यहाँ पे क्या होगा, लो रिपल्सन होगा, लो रिपल्सन, REP मतलब रिपल्सन। तो जब ज़्यादा रिपल्सन होगा तो स्पेस में एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, कम रिपल्सन होगा तो क्या रहेंगे, पास रहेंगे। ठीक, इसका कारण आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोगों ने कॉपी पेन ले रखा है तो प्लीज़ आप इसे मेंशन करिए इमीडिएटली कि यहाँ पर एंगल क्यों ज़्यादा होते हैं, ड्यू टू हायर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यहाँ कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पे। अब ये जो इधर वाली आप बॉन्ड लेंथ देख रहे हो ये होती है 119 पिकोमीटर, और ये जो अंदर वाली आप देख रहे हो ये होती है 131 पिकोमीटर। ये बॉन्ड लेंथ आप लोग देख रहे होंगे 119 पिकोमीटर, और ये वाली बॉन्ड लेंथ होती है 131 पिकोमीटर। ये बॉन्ड बड़े होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। अब इसे समझने के लिए आप लोगों को बॉन्डिंग समझनी पड़ेगी। तो अब आप लोग आ जाइए बॉन्डिंग पे। देखिए ये है बोरोन एटम, इस वाले हाइड्रोजन को जो टर्मिनल है इसे भूल जाइए क्योंकि इनके साथ कोई ब्रिज बॉन्डिंग नहीं हो रही, ये तो नॉर्मल बॉन्डिंग है। ऐसे ही इस वाले बोरोन पे आइए और यहाँ पे ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है इन्हें भूल जाइए क्योंकि बात चल रही है यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड की। अब ये हाइड्रोजन जो कि ब्रिज बॉन्डिंग वाला है इस पे किसी एक पे फोकस करिए। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इस बोरोन का था। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को स्पेस में कुछ इस तरह से एडजस्ट करिए, कुछ इस तरह से स्पेस में एडजस्ट करिए कि ये इन दोनों बोरोन के और इस हाइड्रोजन के बीच में कॉमन एरिया में हो। यदि आप लोग देख रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरोन एंड HB ब्रिज हाइड्रोजन एटम, इन तीनों के बीच में ये स्पेस में
कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गए हैं। मतलब इस वाले पे फोकस करो, दो न्यूक्लियस के बीच में दो इलेक्ट्रॉन हैं, अब एक तीसरा न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, और ये भी इससे क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। क्या ये बॉन्डिंग नहीं है? क्या ये कॉन्सेप्ट नहीं है? कॉन्सेप्ट तो सेम है, बॉन्डिंग तो वही हो रही है कि एक प्रॉपर कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और वो दो से ज़्यादा न्यूक्लियस को बांधने की कोशिश कर रहा है, तो बॉन्ड थोड़ा सा कंपेरेटिवली पुअर हो जाना चाहिए, और ये होता भी है। तो आप लोग यदि ध्यान से देखेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि 3 सेंटर को बांधे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए इसे कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इट इज बनाना बॉन्ड, इट इज ब्रिज बॉन्ड। ऐसे ही आप लोग देखिए, सेम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे इस वाले बोरोन का अट्रैक्शन भी है, इन पे इस वाले बोरोन से भी अट्रैक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन से भी अट्रैक्शन हो रहा है। इट इज ऑल्सो 3 सेंटर, एक हाइड्रोजन 2 बोरोन, 3 सेंटर, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इट इज बनाना बॉन्ड। अब इसे बनाना इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप को देखोगे तो ये बनाना जैसी दिखेगी। मैं थोड़ा आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ कि ये क्या सच में ही बनाना जैसे दिखते हैं क्या। तो देखिए, ये बोरॉन है, ये बोरॉन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है। अब ये जो बीच में हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा है, ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा है, इसीलिए इन्हें बनाना बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जिसे आप इन तीनों सेंटर को जोड़ने के लिए यूज़ कर रहे हो, इसीलिए इन्हें बनाना बॉन्ड कहते हैं। अब कई सारे फैक्ट आप लोगों के पास आ चुके हैं, काफ़ी डेटा है, ये कॉपी में लिखने लायक डेटा था क्योंकि हर एक चीज़ वैल्यूएबल है। तो अब कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एंगल क्यों कम ज़्यादा है, लेंथ क्यों कम ज़्यादा है, ये वाली लेंथ क्यों हायर है, ये लेंथ क्यों कम है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये 2 ही इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कंपेरेटिवली क्या होगा, लूज होगा, जबकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही सेंटर को बांधते हैं, इसलिए ये बॉन्ड लेंथ कंपेरेटिवली क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन है इसे समझते हैं। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं कुछ चीज़ें यहाँ से हटाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को कुछ और बढ़िया बातें बताता हूँ। प्यारे बच्चों, इन सभी फैक्ट को मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा अभी। तो सबसे पहली बात हम बात कर रहे थे कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ना। बॉन्ड लेंथ से यदि हमें समझ में आ रहा हो तो सबसे पहला डेटा है कि यदि आप लोग बॉन्ड लेंथ लिखें तो आप लोग आराम से ये डेटा लिख सकते हो। अब आप लोग अपने नोट्स बना सकते हो, मैं भी साथ साथ बना लेता हूँ। तो आप लोग देखिएगा, BH कौन सा, टर्मिनल वाला कंपेरेटिवली शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है, जबकि बोरॉन की ब्रिज वाले हाइड्रोजन से कंपेरेटिवली हायर बॉन्ड लेंथ है। अब बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को वैसे तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता सेपरेटली, क्योंकि कोई ऐसा मेथड नहीं कि हम इस वाले पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ के थर्मोकेमिस्ट्री में इसकी एक एंथैल्पी निकाल लेंगे। लेकिन जब हम रिएक्शंस करवाते हैं तो जब B2H6 से, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जब आप इसे MECl से रिएक्ट करवाते हो, MECl मतलब CH3Cl मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हो, तो रियली प्रोडक्ट क्या बनता है, Me बोरोन, Me मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल लीजिए, हाइड्रोजन ऐसे ही दिखाते हैं, इन हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड बना के दिखाते हैं, और यहाँ पे Ma। यदि आप लोग इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हो तो टर्मिनल हाइड्रोजन डिस्प्लेस वे एज कंपेयर टू ब्रिज हाइड्रोजन एटम बच गए, टर्मिनल डिस्प्लेस हो गए। इसका मतलब पहले बॉन्ड कौन सा टूटता है, टर्मिनल बॉन्ड पहले टूटते हैं, जबकि टर्मिनल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम थी, इस हिसाब से तो उन्हें क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था, लेकिन टूटे क्यों ये पहले, इसका कारण यही बॉन्डिंग है। यदि आप रीजन देखोगे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कॉम्प्लेक्स बॉन्ड है जिसमें 3 ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग है sp3 ओवरलैपिंग, जबकि यहाँ पे ओवरलैपिंग है sp3 ओवरलैपिंग। तो ये कॉम्प्लेक्स ओवरलैपिंग है, और ये कॉम्प्लेक्स ओवरलैपिंग होने की वजह से इनका टूटना कंपेरेटिवली मुश्किल होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोग याद रखेंगे कि इन रिएक्शंस द टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स आर यूज्ड।
हमेशा आप टर्मिनल में हाइड्रोजन एटम्स को यूज करिएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बोरोन का, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, और रिएक्शन में कौन सा पार्टिसिपेट करेगा। तो मेरे हिसाब से ये बनाना बॉन्ड क्यों है, ये ब्रिज कैसे बना, मैंने अपने हिसाब से डाई बॉन्ड के लगभग सारे इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को बता दिए हैं। आपने सिस्टमेटिकली नोट किए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब चलते हैं दूसरे कंपाउंड्स पे। और भी बहुत कंपाउंड है जिनमें ब्रिज बॉन्ड बनते हैं। क्या सभी ब्रिज बॉन्ड सेम ऐसे ही होते हैं या फिर वो डिफरेंट होते हैं? तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं भैया। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कंपाउंड है BeH2। BeH2 एक्चुअल में 3 तरह के कंपाउंड बनाता है। BeH2 ये यदि क्वेश्चन आया कि BeH2 में हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो इसमें तीनों तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, sp, sp2 एंड sp3। तो BeH2 3 फॉर्म में पाया जाता है, मोनोमर, डाइमर एंड पॉलीमर। जब ये मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, सबसे पहले इसका मोनोमेरिक फॉर्म बनाते हैं। तो जब ये मोनोमेरिक फॉर्म में होता है तो ये sp होता है, लीनियर होता है, एंगल होता है इसमें 120 डिग्री। लेकिन आप लोग जानते हो इस बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये उतना स्टेबल नहीं होता। तो आगे चलते हैं इसकी डाइमेरिक फॉर्म पे। इसकी डाइमेरिक फॉर्म वैसी ही होती है जैसे आपने डाइबोरेन में देखी थी। बेरिलियम के 2 हाइड्रोजन एटम, ये 2 हाइड्रोजन एटम हैं। ऐसे इस वाले बेरिलियम के भी 2 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम एक्चुअल में क्या बनाते हैं, ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं। ये वाला ब्रिज बॉन्ड भी, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ये वाला ब्रिज बॉन्ड भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन अब आप लोग जो है इन्हें मैं सीधा कर देता हूं, क्योंकि ये एक्चुअल में sp2 होता है। तो ये sp2 बेरिलियम है, एंगल नियरली 120 होते हैं। ऐसी जो थर्ड फॉर्म है वो है इसका पॉलीमेरिक फॉर्म। तो पॉलीमेरिक फॉर्म में एक्चुअल में ये बेरिलियम दुनिया भर के हाइड्रोजन एटम्स के साथ, मतलब बहुत सारे BeH2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इस तरह से जुड़ जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट वाला जो बेरिलियम है उस पर आप लोग डॉट 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 बना दीजिए और सभी हाइड्रोजन एटम्स को इस तरह से जोड़ दीजिए। तो ध्यान से देखिए, तो ये बेरिलियम और हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, वही जो आप लोग 3 इलेक्ट्रॉन सेंटर बना रहे थे, मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड, ये भी वही बनाना बॉन्ड है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कुल मिला के बेरिलियम के BeH2 कंपाउंड जो है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, मोनोमर, डाइमेरिक एंड पॉलीमेरिक फॉर्म। ऐसे ही बेरिलियम का जो नेक्स्ट कंपाउंड है ये है BeCl2। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeCl2। तो वहाँ पे डिफाइंड नहीं था BeCl2 की किस फॉर्म का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो इस केस में आंसर होगा sp, sp2, sp3 तीनों। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, जबकि ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, लेकिन ये नॉन प्लेनर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। समझ पा रहे बात को? अब BeCl2 में भी सेम बात है कि BeCl2 होल n ये एक पॉलीमेरिक सॉलिड होता है, ये एक पॉलीमेरिक सॉलिड होता है। कब? जबकि टेम्परेचर कितना हो, रूम टेम्परेचर। जब बॉइलिंग पॉइंट जब इसका आएगा तो ये वेपर फेज में, ये वेपर फेज में एक्चुअल में क्या होता है, डाइमेरिक होता है, डाइमेरिक इन वेपर फेज। और अब यदि आप इसका टेम्परेचर 1200 केल्विन या इससे ज़्यादा कर दोगे, तब BeCl2 कैसा होता है, मोनोमेरिक होता है। अब सबसे पहली बात, जब ये मोनोमेरिक है तो हमें कोई इश्यू नहीं है। मोनोमेरिक सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि एक बेरिलियम है, इस पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और ये sp हाइब्रिडाइजेशन है,
ये 180 डिग्री एंगल है, तो ये तो मज़ेदार स्ट्रक्चर है। लेकिन जब ये डाइमर होता है तो ध्यान से देखना कि जब बेरिलियम डाइमर बनाता है तो इसका डाइमर वैसा नहीं है जैसा आप लोग इसमें BeH2 या BH3 में पढ़ते आए हो। यहाँ अपने क्लोरीन के पास खूब इलेक्ट्रॉन है भैया, तो ये बेरिलियम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। सो हियर द ब्रिज बॉन्डिंग इज नॉट 3 center 2 electron bonding, it is simple covalent bond and another is coordinate bond, and same is valid for another chlorine which can donate its lone pair to beryllium and the remaining chlorine are here. It is sp2, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये sp2 है। यहाँ की ब्रिज बॉन्डिंग वैसी नहीं है जैसे आप लोग देख रहे थे पहले, यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बनता है। डेटिव मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब ये पॉलीमेरिक फॉर्म होगा तब भी सेम आप लोगों को वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। यहाँ से लोन पेयर दे दीजिए नेक्स्ट बेरिलियम को, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनाइए, इसे लोन पेयर दे दीजिए। अब आप इसे यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, मतलब इसी को रिपीट करते चले जाओ। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के क्या बना देता हूँ, होल एन बना देता हूँ। इट इज़ पॉलीमेरिक फॉर्म। तो कुल मिला के आप लोगों ने नेक्स्ट एग्जाम्पल देखे। अब आप लोगों को यहाँ पे कोई पूछे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए हर एक बेरिलियम 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये sp3 होगा। क्या ये प्लेनर होगा? नहीं भैया, ये होगा नॉन प्लेनर। np मतलब नॉन प्लेनर, मैं यहाँ लिख देता हूँ np नॉन प्लेनर। ये कैसा है? प्लेनर। ये कैसा है? प्लेनर। ठीक। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को यदि आप थोड़ा और डिटेल में देखना चाहो, मान लो वहाँ थोड़ा कम समझ में आया हो, तो मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। बेरिलियम, क्लोरीन, क्लोरीन, है ना, ये भी कहीं ना कहीं जुड़ेंगे पीछे, और इस बेरिलियम पे एक क्लोरीन, इस वाले क्लोरीन ने इससे अपना लोन पेयर डोनेट किया है, इस वाले ने इसे लोन पेयर डोनेट किया है। ये प्रोग्राम चलता रहेगा आगे की तरफ यूँ, है ना। तो यदि आप लोगों को यहाँ कम समझ में आया हो तो वहाँ देख लीजिएगा। ये भी पॉलीमेरिक फॉर्म है, ये भी पॉलीमेरिक फॉर्म है। और ये यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये डॉट 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 बाहर की तरफ होगा, ये अंदर की तरफ होगा, ये इस तरह से, ये 3 डायमेंशनल नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और आप लोगों को बहुत सारे ब्रिज बॉन्ड सिखाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अब जो आप लोगों को मैं एग्जाम्पल कराने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सभी लोग जनरली गलत करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है ICl3, एक मॉलिक्यूल है, आप लोग जानते होंगे। ये डाइमर बनाता है I2Cl6। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या फिर नॉन प्लेनर? सबसे पहले तो आप लोग खुद इसे सॉल्व करिए और बताइए इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, फिर आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एक्चुअल में यदि आप ICl3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप लोगों को 3 क्लोरीन देखो 3 क्लोरीन आप लोगों ने बना लिए। आयोडीन पर 2 लोन पेयर भी होते हैं, इन्हें भूल मत जाना। ऐसी नेक्स्ट आयोडीन जो है, इस पे भी 3 क्लोरीन एटम है, इस पे भी 3 क्लोरीन एटम है, और इस पे भी 2 लोन पेयर होते हैं। अब ये जो क्लोरीन एटम है, ये अपना लोन पेयर इस आयोडीन को डोनेट करता है, ऐसे ही ये क्लोरीन भी इस आयोडीन को अपना लोन पेयर डोनेट करता है। देन इट इज ब्रिज बॉन्ड। ये क्लोरीन ब्रिज की तरह काम कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ रहा है। ये क्लोरीन भी ब्रिज की तरह काम कर रहा है, दोनों आयोडीन को आपस में जोड़ रहा है। सो इट इज ब्रिज्ड क्लोरीन एंड इट इज ब्रिज बॉन्डिंग। इट इज 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, मतलब ये नॉर्मल वही बॉन्ड है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। अब बात यह है कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा या नॉन प्लेनर होगा, है ना। मुद्दे की बात यही है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए 1 2 3 4 5 6 मतलब sp3d2, लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, sp3d2। अकॉर्डिंग टू sp3d2 जियोमेट्री कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर बाई पिरामिडल, जिसे आप ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानते हो। ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में अब 2 लोन पेयर भी एडजस्ट करने हैं। तो पता है क्या होता है, ये जब आयोडीन कुछ इस तरह से सेटल होते हैं, आप लोग आयोडीन बना लीजिए और इस आयोडीन पे एक स्क्वायर प्लेन बना लीजिए। ध्यान से देखिए, ऐसे ही बगल वाले आयोडीन पे भी एक ऐसा ही स्क्वायर प्लेन बना लीजिए, क्योंकि 2 एटम इसमें क्या आएंगे? कॉमन आएंगे, है ना।
अब ध्यान से देखिए, ये अपने लोन पेयर को स्पेस में कुछ ऐसे रखना चाहेंगे कि इनके लोन पेयर्स का रिपल्सन मिनिमम हो। तो ये क्लोरीन एटम, फिर क्लोरीन एटम, ये वो क्लोरीन एटम है जो ब्रिज बॉन्ड बनाने के काम आएगा। ये वो क्लोरीन एटम है जो ब्रिज बॉन्ड बनाने के काम आएगा। और ये स्ट्रक्चर बेहद इंटरेस्टिंग है, बेहद शानदार है, आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा। और इस पे जो लोन पेयर्स हैं एक्चुअल में वो प्लेन से बाहर की तरफ जस्ट ऊपर एवं नीचे इस तरह से रहते हैं। तो आप लोग इसके लोन पेयर्स यहाँ पे बना दीजिए, ऐसे ही आप इसके लोन पेयर भी बना दीजिए। अब देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर है। यदि आप ओवरऑल लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते, यदि एटम्स की बात करें तो ऑल एटम्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, सभी के सभी एटम सेम प्लेन में है। देन प्लेनर इज करेक्ट आंसर, नॉन प्लेनर इज इनकरेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। AlCl3, AlBr3 एंड AlI3 तीन मॉलिक्यूल होते हैं। ये छोटे बड़े भाई हैं। AlCl3 बहुत इजीली किस में कन्वर्ट हो जाता है, Al2Cl6 में डाइमर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका डाइमर कंपेरेटिवली लेस स्टेबल होता है, जबकि ये नो डाइमराइजेशन है ना, यहाँ पे डाइमराइजेशन ही नहीं होता, डाइमर ही नहीं बनता। तो क्यों ऐसा, क्यों ये इजीली डाइमर बना लेता है, ये नहीं, ये बना लेता है और ये बनाता ही नहीं है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड का आप लोग एक क्या बना लीजिए, सिंपल सा डाइमर बना लीजिए। अब आप लोग देख रहे होंगे कि एल्यूमिनियम जो कि एक स्मॉल साइज का एटम है, इस पे 3 क्लोरीन एटम हैं और ये क्लोरीन एटम ब्रिज हेड है, ये क्लोरीन एटम ब्रिज हेड है। क्लोरीन के बजाय यदि आप ब्रोमीन एटम लोगे तो ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो यदि आप लोग ब्रोमीन को ब्रिज हेड कार्बन लोगे तो यहाँ पे ब्रोमीन का इंटर एटॉमिक रिपल्सन ही इतना ज़्यादा होगा कि ये इस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देगा। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऐसे ही ये वाला जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आयोडीन तो और ज़्यादा बड़ा है। तो आप लोग ये मानिए कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहता है जब ये डाइमेरिक फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे रीजन क्या है वो मैं लिख देता हूँ, आयोडीन ब्रोमीन आर लार्ज साइज एटम्स एंड क्रिएट रिपल्सन या इंटर एटॉमिक रिपल्सन आप लोग लिख सकते हो, इंटर एटॉमिक रिपल्सन। तो इनकी स्टेरिक क्राउड इतनी बड़ी होगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। मतलब इतने बड़े बड़े एटम्स को आप यदि लगाओगे तो इनका आपस का रिपल्सन ही इन्हें खा जाएगा, है ना। सो Al2Br6 इज लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल होता है, जबकि नेक्स्ट वाला जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, Al2I6 डज नॉट एग्जिस्ट। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। एक स्क्रीनशॉट आप लोग चाहें तो इसका ले लीजिए। अब प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने ब्रिज बॉन्डिंग में क्या क्या सीखा। आप लोगों ने डाइबोरिन का स्ट्रक्चर अच्छे से सीखा। इसके अलावा आप लोगों ने सीखा कि ब्रिज बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक वो जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर वाले 2 बॉन्ड बनते हैं, एक सिंपल कोवेलेंट एक कोऑर्डिनेट। दूसरे वो जिनमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं, लाइक B2H6 या Be2H4 etc। ऐसी एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी वैसे ही बनाना बॉन्ड वाले पॉलीमर्स बनाता है, AlH3N। तो ऐसे सभी कंपाउंड जहां पर डाइमेराइजेशन या पॉलीमराइजेशन होता है वहां पे ब्रिज बॉन्ड होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अप्लाई करना है। ब्रिज बॉन्ड में यदि हाइड्रोजन एटम ब्रिज बॉन्ड बनाता हो तो वो बनाना टाइप का बॉन्ड होगा। यदि क्लोरीन या कोई भी ऐसा फ्लोरीन जैसा एटम हो जो लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता हो तो ये इस तरह के बॉन्ड होंगे जो अभी आप लोग दिख रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।